जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो किसी ने मुझे एक और टॉपिक दिया है, ठीक है। उसमें मुझे बेसिकली उन्होंने कहा है कि मैम प्री प्राइमरी का क्या सिलेबस हो सकता है। मतलब प्री प्राइमरी इन द सेंस, घर में जब 3 साल तक का बच्चा है, 4 साल तक का बच्चा है, 5 साल तक का बच्चा है, तो क्या पढ़ाते हैं। देखिए, पहला तो आप लोगों के पास एक सिलेबस आता होगा जो स्कूल देता है, स्कूल प्रोवाइड करता है। स्कूल की नीड ज़रूर देखिए, बहुत एक्टिव होकर बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। और उन्हें आज की डेट में ऐसे खतरनाक भी वर्ड में यूज़ कर सकती हूँ, कितने डेंजरस आपका बच्चा जब घर से निकलता होगा तो आपको समझ आता होगा कि कितनी सारी कुछ पॉजिटिव आई है तो कुछ ईवल आईज भी हैं आपके बच्चों पे। तो बहुत पॉजिटिव होकर के किस तरीके से ये पूरी उनका जर्नी निकले लाइफ का, इसके लिए आप लोग कुछ स्टार्ट से ही आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्री प्राइमरी का सिलेबस आपने पूछा, तो प्री प्राइमरी का सिलेबस और प्राइमरी का सिलेबस हम लोग ने जैसे स्कूल के सिलेबस होते हैं, एक तो वो कराना होता है जो कि टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, वो टीचर करा देती है। देखिए, स्कूल का जो भी सिलेबस बनता है ना, वो इस तरीके से बनता है कि बच्चा टेक्स्ट बुक को पूरा कवर कर ले, उसका एग्ज़ाम हो जाए, फिर वो उसको होमवर्क में रिपीट करने के लिए भी देती हैं। अब बच्चे ने ए पढ़ा है स्कूल में, ठीक है, बच्चा घर में भी ए लिखा उसने, फिर वो स्कूल में भी उसने ए लिखा, अब आप भी उसको ए पढ़ा रही हो, तो इट्स वेरी बोरिंग। मुझे लगता है, मेरे पर्सनली मेरा है कि देखिए, आपने उसको होमवर्क में हेल्प कर दिया है, अब उसको अपने तरफ से कुछ और पढ़ाने को सिखा सकते हो। जैसे देखिए, प्री प्राइमरी की अगर बात करें तो उसमें मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बच्चों के लिए, वो होता है गुड टच एंड बैड टच, जो कि पेरेंट अगर समझाने लगे बच्चों को तो कम से कम 1 महीने का सिलेबस है वो। अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कितने बच्चे होते हैं, अच्छे नंबर, अच्छा स्पीकिंग का तरीका, लेकिन बच्चा दब्बू रहता है। तो पेरेंट्स बहुत इन सारी चीज़ों को कैजुअली लेते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं जो नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चा टॉप कर रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन उसको अपने सीट से उठकर वॉशरूम पूछने में घबराहट हो रही है, ठीक है। वो अगर उसको कोई बच्चे ने छेड़ा या कुछ किसी ने बोला, वो नहीं बोल पा रहे, वो नहीं रिप्लाई कर रहे, वो वेट कर रहे, घर जाएगा, मम्मी को बताएगा, पापा को बताएगा, तब उसका कुछ रिस्पॉन्स आएगा, जो कि गलत है। आपके बच्चों में कम से कम इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जा करके टीचर से बात करें। आप लोगों को लगेगा ये तो टीचर का सिखाने का काम है। ऑफकोर्स देखिए, टीचर के पास 30 स्टूडेंट्स होते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वो सबको सिखाती है, करवाना आपको है घर पे, क्योंकि बच्चे जो हैं आपके साथ घर पे रहते हैं। गुड टच बैड टच इसलिए मैं कहती हूँ, जैसे आप लोग मुझसे बार बार पूछते हो कि प्री प्राइमरी में क्या पढ़ा दें मैम, हम लोग क्या पढ़े, हम हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ जैसा पावरफुल इंसान कोई है ही नहीं, ठीक है, या फिर कोई भी मॉम से बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। आप लोग बच्चों को इतनी सेंसिटिविटी से आप लोग कितने अच्छे से अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया गुड टच बैड टच। बच्चा पहली बार बाहर जा रहा है, स्कूल है, बस है, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर है, XYZ, बहुत सारी जगह हैं। बच्चे के जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे सीनियर्स भी हैं। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा हेजिटेशन फील करे, ऐसा ना हो कि आपका बच्चा डरे। तो मुझे लगता है प्री प्राइमरी में आप लोगों को सबसे पहले अपने बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। ताकि देखिए, काफ़ी बच्चे पहले रोट लर्निंग करते हैं। रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन, रटते हैं। तो आपने इसे बताया दिस इज गुड टच, गुड टच, गुड टच, तो वो समझेंगे यस दिस इज गुड टच, दिस इज बैड टच, ओके दिस इज गुड टच, दिस इज बैड टच। तो इस तरीके से अगर वो इस चीज़ को पहले रिकॉल करते हैं, इस छोटी सी चीज़ को पढ़ते पढ़ते और समझते समझते, यकीन मानिए आपके बच्चे को 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। जब वो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड, हु विल गोइंग टू टच मी लाइक दिस और हु विल नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को प्री प्राइमरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेबस है वो है गुड टच एंड बैड टच। सेकेंडली बात करते हैं, मैंने एकेडमिक सिलेबस को साइड करके कहा है, क्योंकि आप लोग भी मुझसे पूछते हैं एकेडमिक सिलेबस है क्या। वो छोड़ दीजिए, एकेडमिक्स को देखने दीजिए। वो सिंपल, आपको होमवर्क आता है, बच्चे को होमवर्क कराया चला गया। ट्यूशन्स लगाने के अलावा बच्चों को आप घर पे ही जैसे एक कम्युनिकेशन की क्लासेस करवा सकती हैं, ठीक है। हिंदी की क्लास, इंग्लिश की क्लास, जैसे आप कई बोलते हैं मैम हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन नर्सरी क्लास और छोटे बच्चों के बराबर आप लोग पढ़े लिखे हैं। आप अपने आप यूट्यूब से या आप कहीं से भी आप कुछ लाइन्स ऐसे निकालिए, रिपीट करिए उसके सामने, वो रिपीट करेगा, ठीक है। आप कम्युनिकेट करिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कम हेयर, सिट डाउन, हैव सम चॉकलेट। चॉकलेट नहीं खिलाना, सॉरी, लेकिन आप घर में बनाया हुआ चॉकलेट खिला सकते हैं, गुड़ के साथ जो बनती रहती है। लेकिन इस तरीके से आप अपने टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और गुड टच बैड टच मुझे लगता है पहले 4th ईयर में बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इनफैक्ट 3 इयर्स में ही जब वो घर से निकल रहा है या निकल रही है तो उसे क्लियर कट होना चाहिए।
तो आज के लिए मैं 1 महीने के लिए तो यही बोलूँगी कि जा कर के आप पहले अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताइए। कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किस तरह होता है, कैसे होता है, कौन-सी पोएम के थ्रू आप बता सकते हैं। एक चैप्टर भी ना आप अलग-अलग टॉपिक, रिटन फॉर्म, प्रैक्टिकल फॉर्म, ठीक है? आप उसे हैंड फ़ील के साथ बता सकते हो। उसके बाद क्योंकि वो माँ आप माँ हैं तो उसका सारा फ़ील उसके लिए गुड ही है। वो बस याद करेगा कि यहाँ नहीं, ठीक है? तो आपको उसको अलग-अलग सॉन्ग के थ्रू, कभी कोई राइम्स के थ्रू, ठीक है? इस तरीके से आप उसे समझा सकते हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आज की डेट में तो पर्सनली मैं बोलती हूँ ये चीज़ ज़रूर अपने बच्चों को समझाइए, सिखाइए, टाइम निकालिए। बहुत ईज़ी लाइफ़ जी कर के क्या करेंगे? ठीक है? तो बाद में लाइफ़ में एन्जॉय करना है तो अभी बहुत कड़ी मेहनत करनी है आपको अपने बच्चों के साथ, ठीक है? ओके, बाय-बाय, थैंक यू।